हेलो एवरीवन। आज हम आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के पोएम नंबर 4 जिसका हेडिंग है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का अध्ययन करेंगे, जिसका मतलब है जंगली जानवरों को कैसे पहचानें। इसके जो कवि हैं, पोएट हैं, इनका नाम है कैरोलिन वेल्स। यहाँ पर वह दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। कवि जो है यहाँ पर बहुत ही हास्यपूर्ण और ख़तरनाक तरीके से जानवरों को पहचानने की बात कर रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बिस्ट, इफ ही roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। यदि आपको पूर्व में जंगलों में जाने का अवसर मिले और यदि आपकी तरफ कोई विशाल बहुत ही बड़ा भूरे पीले रंग का जानवर आता हुआ है और वह इस प्रकार गुर्राए जैसे कि आप मर रहे हों, तो आप जानेंगे कि वह एशिया का शेर है। दूसरे पैराग्राफ में पोएट कह रहा है, और इफ सम टाइम वैन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बिस्ट ग्रीट्स यू विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। कवि कह रहा है, यदि किसी समय इधर उधर घूमते हुए किसी जंगल में जंगली जानवर जिसकी पीली खाल पर काली धारियाँ हैं आपका अभिवादन करे, आपको ग्रीट करे, तो केवल यह ध्यान दो कि कहीं वह आपको खा तो नहीं जाएगा। यह साधारण सा नियम बंगाल के बाघ को पहचानने के लिए शायद आपका सहायता कर सकता है। कवि अगले पैराग्राफ में कह रहा है, इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ ए बिस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard। It will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again। बहुत ही हास्यपूर्ण ढंग से वो कह रहा है कि स्ट्रॉलिंग फॉर्थ, यदि आप चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आप किसी जानवर को देखते हैं जिसकी खाल पर काली मिर्च जैसे धब्बे हैं और जैसे ही वह आप पर कूदता है, घात लगाता है, तो आप जानेंगे कि वह लेपर्ड है, तेंदुआ है। दर्द में चिल्लाने से आपको कोई भला ना होगा। इट विल नॉट गुड टू रॉर विथ पेन। आपको चिल्लाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वह क्या करेगा, वह आप पर केवल ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, आप पर बार बार उछलेगा ही। अगले पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रीचर देयर। यदि आप अपने आंगन के चारों ओर घूम रहे हैं और वहाँ पर आप एक ऐसे जीव से मिलते हैं, हु यूज यू वेरी वेरी हार्ड, जो बहुत बहुत कठोरता से, बी श्योर इट इज़ ए बियर, आपको बाहुपाश में लेता है, आपको जकड़ लेता है, तो वो विश्वास कर लें कि वह क्या है, एक बियर है, भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई शंका है, संदेह है, आई गैस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेज, तो वह आपको सिर्फ क्या करेगा, आपको स्पर्श करेगा, आपको छुएगा। अगला पैराग्राफ, दो टू डिस्टिंग्विश्ड बीस्ट ऑफ प्रे और नोवाइस माइट नॉन प्लस। कवि कह रहा है, यद्यपि शिकारी जानवरों को पहचानने में या उनको अंतर करने में नौसिखिया जो होता है, नोवाइस माइट नॉन प्लस, एक नौसिखिया जो होता है, नया नया सीखने वाला है, वह क्या करेगा, नॉन प्लस हो जाएगा, अर्थात उलझन में पड़ जाएगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हैनाइडोज, मगरमच्छ को आप हमेशा लगड़बग्गे से इस प्रकार अलग कर सकते हैं। कैसे, हैनाज कम विथ मेरी स्माइल्स, जो लकड़बग्गे होते हैं वह हमेशा मुस्कुराते हुए आते हैं। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर आप रोते हुए किसी को देखते हैं तो वह मगरमच्छ होगा। अगला लास्ट पैराग्राफ, कवि कह रहा है, द ट्रू कैमेलियन इज ए स्मॉल ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। एक वास्तव में छोटा सा गिरगिट, असली गिरगिट जो होता है एक छिपकली के प्रकार का होता है, लिजार्ड सॉर्ट थिंग, एक छिपकली के प्रकार का होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते हैं, एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही कोई पंख होता है। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर वृक्ष पर कोई नहीं है, इट इज़ द कैमेलियन यू सी, तो आप वहाँ पर कैमेलिना गिरगिट को देख सकते हैं। इस प्रकार से कवि यहाँ पर इन अलग अलग जानवरों का वर्णन कर रहा है।